पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जी दूसरे टेस्ट का आज डे 1 था। और जो हम बॉलिंग कर रहे थे, पहली 6 विकेट्स जब गिरी, बार बार मैं अपनी आंखें मल रहा था कि ये कौन सी टीम पाकिस्तान डाउनलोड हो गई है। फिर नंबर 7 से लेके नंबर 11 के बैट्समैन को जो हमें मौत आई आउट करते हुए, तो मुझे हाँ हुआ कि हाँ, ये आ गई जी हमारी टीम पाकिस्तान। फाइनली जी आज हमने यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट एवर और प्रीमियर तरीन भाई को बिठा दिया, उनकी जगह खुरम शहजाद को खिलाया। ठीक है। जब टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुई थी ना पीएसएल के दौरान, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कहा था, जाके आप चेक कर लो कि भाईजान, अगर आपने ये शाहीन शाह अफरीदी को खिलाया और खुरम शहजाद को बिठा दिया तो ये होगी नाइंसाफी और जुल्म। पहले टेस्ट के डे 1 से लेके डे 5 तक मैं एक ही बात करता रहा हूं कि अगर आपने ये यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट एवर बॉलर को दूसरा टेस्ट खिलाया तो ये होगा जुल्म। फाइनली आज आप लोगों ने खिला दिया खुरम शहजाद को, और देखें खुरम शहजाद ने क्या बॉलिंग की है। जब मैं खुरम शहजाद के हक में आवाज़ उठा रहा था तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट्स हो रहे थे, आगा भाई खुरम इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी बॉलर। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो थोड़ी बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेला वो ना, मैं फास्ट बॉलर था। तो मुझे आप नहीं बताओगे कि अच्छा बॉलर कौन होता है, क्योंकि मुझे पता है अच्छा बॉलर कौन होता है। देख लो आप खुरम शहजाद की बॉलिंग। पहली स्पेल में आया है, 3 ओवर्स कराए हैं, मार पड़ी है, इतने अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कमबैक हुआ है, तो नेचुरल सी बात है नर्व्स होंगी। लेकिन दूसरी स्पेल देखो आप खुरम शहजाद की, आप तीसरी स्पेल देखो खुरम शहजाद की, उसने किसी को हिलने नहीं दिया। शांटो तो बहुत खुश नसीब है जो उसको इतने रन को कर गया, वरना तो खुरम शहजाद हिलने नहीं दे रहा था उससे क्या किसी को भी हिलने नहीं दे रहा था। वो तो एंड में उसे मार पड़ गई, क्योंकि आपका जो कैप्टन है शान सीना एक ब्रेनलेस सा कैप्टन है, और उसका यही ख्याल था कि जी लिटन दास को आउट करने का एक ही तरीके से शॉर्ट बॉल्स कराते रहो। भाई थोड़ा बहुत बंदा एक आध बीच में मार देता है लेंथ पे, कोई एक आध फुल बॉल करा देता है, क्योंकि जब आप हर बॉल बाउंसर करा रहे हो, अगले बैट्समैन को पता है, वो ऑलरेडी तैयार है कि भाई आनी बाउंसर है। बेशक एंड में आपने उसकी विकेट ले ली, लेकिन जहां आप उसको 60 पे आउट कर सकते थे, 50 पे आउट कर सकते थे, 70 पे आउट कर सकते थे, 126 के 122 इस तरह कोई रन करके गया वो, क्योंकि आप नॉन स्टॉप शॉर्ट बॉल्स करा रहे हो उसे, सारे पेसर आके उसे शॉर्ट बॉल्स करा रहे हैं। ये कौन सी कैप्टनसी है यार? मुझे तो इसकी कैप्टनसी की कभी समझ नहीं आई। मतलब चांद सीना कि आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, पिछले 6 अवे टेस्ट इन अ रो आप हार गए हो। आखिरी अवे टेस्ट जो आप जीते हो वो ऑलमोस्ट 2023 में जीते हो आप श्रीलंका के खिलाफ। आज फिर इसने जी इतने यंगस्टर्स खिलाने के बावजूद बॉलिंग फर्स्ट का डिसीजन लिया, लेकिन आज कंपैरेटिवली बेहतर डिसीजन था। वाई? क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी। अब ओवरकास्ट कंडीशंस आपकी जितनी देर है आपने फायदा उठाना है, और आज आपके बॉलर्स वर ऑन पॉइंट। मोहम्मद अब्बास वो बंदा है जिसको आकिब जोकर जावेद की वजह से इतने अरसे से आपने टीम से बाहर रखा हुआ है। एट हिज पीक ही वाज द नंबर 2 रैंक्ड बॉलर इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स। उसके बाद भी ये बंदा ड्रॉप हो गया था। नहीं जी, हम स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएंगे, हम स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएंगे। पहले टेस्ट में भी 6 विकेट्स लेके गया है, पहली इनिंग्स में 5 लिए, दूसरे में 1 लिया है। आज आपको पहली 2 बॉल्स में मोहम्मद अब्बास ने दिखा दिया वो कितना बड़ा बॉलर है। एवं तो गोरे उसके पीछे पागल नहीं है ना, हर काउंटी चैंपियनशिप उसको खिलाना चाहती है। पेप गार्डियोला का आई एम श्योर आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता जी, पेप गार्डियोला एक फुटबॉल का मैनेजर है, वो इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, सम पीपल कॉल हिम द गोट, आई डोंट, क्योंकि मैं यूनाइटेड सपोर्टर हूं तो फर्गी विल ऑलवेज बी द गोट। बट व्हाट गार्डियोला इज अचीव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, और जो गार्डियोला की इज्जत है उसका मुकाबला ही नहीं। तो एक दफा जिसके लिए कि ये काउंटी चैंपियनशिप खेलते हैं, वहां पे गार्डियोला ने रिक्वेस्ट की जी मुझे स्वीट दे दे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी ये स्वीट हमारा मोह अब्बास के लिए रिजर्व्ड है। इतनी इज्जत देते हैं गोरे उसे, और आप लोग क्या इज्जत देते हो? पहली 2 बॉल्स आप सिर्फ देख लो टेस्ट मैच की जो मोहम्मद अब्बास ने कराई है। पहली बॉल इतनी प्यारी अंदर आई है, उसने अपील की है लेकिन वो आउट नहीं हुआ। दूसरी बॉल उसी लेंथ से वो अवे लेके गया, टक एज। देखो आप कंट्रोल ऑफ दिस गाय, और इसकी क्या पेस है यार, 120s में वो बॉल करता है, फिर भी इतना कंट्रोल अगले के पास, वो भी सब कॉन्टिनेंट की पिच पे। बांग्लादेश की पिचेस पे वो इस तरह कर रहा है। उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, जो उसकी सारी ज्यादातर क्रिकेट हुई है वो उसने दुबई में खेली है। उस वक्त तो पाकिस्तान में मैचेस ही नहीं हो रहे थे, दुबई की पिचेस पे वो अगलों को नचाता था यार। 100 विकेट्स अवे फ्रॉम पाकिस्तान हो गई है मोहम्मद अब्बास की। इज द 5th और द 6th बॉलर पाकिस्तान का जिसने ये फीट अचीव की है, जिसमें वसीम भाई भी है, वकार भाई भी है, उमर गुल भी है, और एक दो और नाम भी है, लेकिन उन सबसे बेहतर एवरेज, उन सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट। मैं ये नहीं कह रहा कि यार अब्बास वसीम भाई से बड़ा बॉलर है, या वकार यूनुस से बड़ा बॉलर है, या शुएब अख्तर से बड़ा बॉलर है, एंड सो फोर्थ, या मोहम्मद आमिर से बड़ा बॉलर है, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने भी ये फीट अचीव किया हुआ है। बट अगेन, अगर एक बंदे के नंबर्स ये बात दिखा रहे हैं आपको, तो कुछ तो है ना उस बंदे में। यूएई की पिचेस पे वो विकेट्स ले रहे हैं, बांग्लादेश की पिचेस पे वो विकेट्स ले रहे हैं।
लेकिन नहीं जी, हमने खिलाना है यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट एवर बॉलर, प्रीमियर तरीन भाई हमारे, जो जिनको बहुत लोग लंगड़ा भी कहते हैं, समझ तो गए होंगे आप। उनके साथ हमने खिलाना है ये मोसाद के एजेंट नसीम शाह भाई को। वो तो शुक्र है कि हम रॉ के एजेंट हरीश रावत, हारिस रऊफ भाई को टेस्ट फॉर्मेट में नहीं खिलाते, वरना आकिब जावेद का बस चले तो यही ट्रियो हमारा टेस्ट मैच में भी आए। वनडे का भी यही ट्रियो है, T20 का भी यही ट्रियो है, और टेस्ट का भी यही ट्रियो है। अभी आपने एक लड़के को खिलाया ना, खुर्रम शहजाद, उसकी बॉलिंग देखी है। अभी जो बाकी बैठे हुए हैं सारे के सारे, मोहम्मद अली जिसको मौका मिला उससे नहीं हुआ परफॉर्म, अब वो दोबारा अपनी गेम पे मेहनत कर रहा है, वो जब आप उसको मौका देंगे देखना वो कैसी बॉलिंग कराता है। आकिफ जावेद, न्यूजीलैंड की मुश्किल कंडीशंस में आप उसे डेब्यू दे रहे हो, वहां पे जाके 3 मैचेस में अगला 7 विकेट्स ले रहे हैं। PSL में आप देख लो आकिफ ने आके क्या बॉलिंग की है। आप उसको अब इस फॉर्मेट में जब मौका दोगे ना, फिर देखना वो कैसा परफॉर्म करता है। जान छुड़ाओ इन कचरों से, ये जो सालों से हमें टूर्नामेंट हरा देते हैं, किसी टूर्नामेंट में इनसे परफॉर्म नहीं होता, विकेट इनसे ली नहीं जाती, और इल्जाम किस पे आता है? ये बाबर घंटे का किंग, क्योंकि बाबर का काम है ना 10 खिलाड़ी आउट करना। बाबर की भी गलती है भाई, आप लोग टेंशन नहीं लो। बहुत से लोगों को लगता है मैं ब्लाइंड सपोर्टर हूँ बाबर का। मैंने डे 1 से एक बात की है, पिछले साल मेरा यूट्यूब चैनल चला था, जहां पे मुझे फील होता है कि बाबर गलत है, मैंने हमेशा बाबर को क्रिटिसाइज किया, और मैं आइंदा भी करता रहूंगा, क्योंकि मुझे फेयर बात लगती है, जहर लगती है मुझे यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट एवर भाई। लेकिन फिर भी जहां अच्छी बॉलिंग करेगा मैं तारीफ करूंगा कि हाँ बॉय आज तूने की है। और उस पर फिर वही होता है, लोग अनसब्सक्राइबिंग बिकॉज आपने बाबर को क्रिटिसाइज कर दिया। भाई ब्लाइंड सपोर्ट मैंने आज तक किसी को नहीं किया। जो मुझे लगता है सही है मैं बोलूंगा सही है, जो मुझे लगता है गलत है मैं बोलूंगा गलत है। ठीक है, फिर जी हमारे ये जान विक भाई भी आए। जान विक भाई कोई अपने पहले ही ओवर में कैच पकड़ने के उनके सर पे लगी, उन्हें स्ट्रेचर से लेके गए। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, डे 1 है टेस्ट मैच को, और अभी से अगर आपका तीसरा बॉलर जो है मेन वो इंजर हो गया तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। भाई वापस आए, भाई ने आके बेहतरीन बॉलिंग की और आउट हो गए। मसला मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि यार आपको एक स्टार्ट मैं बताता हूँ, नंबर 7 से लेके ये जो नंबर 10 के बैट्समैन होते हैं ना, इनकी जो एवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ वो 27 के करीब है, विच इज द लोएस्ट अमंग्स्ट ऑल द टेस्ट प्लेइंग नेशंस। आज भी आप देख लो 6 कितने पे आउट हो गए थे वर्सेस उनका फाइनल स्कोर आप देख लो। प्लान क्यों नहीं है आपके पास? शान सीना, काउंटी चैंपियनशिप में आप कैप्टन करते हो, काउंटी पूरा साल आप खेलते हो। मुझे तो अब आप उस दिन किसी ने बड़ा स्मार्ट कमेंट किया था कि आगा भाई ये जो शान सीना की परफॉर्मेंसेज और कैप्टनसी है, दिस इज मेकिंग मी क्वेश्चन द लेवल ऑफ काउंटी। और मेरा जनरली है भाई, तू इतनी क्रिकेट खेलता है रेड बॉल, इतना तेरा एक्सपीरियंस है, तू और मोहम्मद अब्बास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो रेड बॉल फॉर्मेट में। अब्बास आके बॉलिंग कराता है, लगता है कि हाँ बॉय इसको पता है क्या करना है। तू आके कैप्टनसी करता है, बिल्कुल नहीं लगता कि तुझे पता है क्या करना है। तू आके बैटिंग करता है, बिल्कुल नहीं लगता कि भाई इसको पता है बैटिंग किस तरह करनी है। हमेशा की तरह हमारे जो रिव्यूज की कॉल है, फॉर्मेट कोई भी हो, रिव्यूज हमारे होते हैं हमेशा घटिया। अब कीपर की बात सबसे ज्यादा सुनी जाती है रिव्यू की सिचुएशन में, ठीक है, और कैप्टन करीब करीब रहता है ताकि उससे सुनाई दे। कैप्टन भाई कहीं नजर नहीं आते, और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब का जो रेपुटेशन है कि हर बॉल पे वो अपील करना शुरू कर देते हैं, उन्हें कैप्टन सीरियस नहीं लेता। याद होगा आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा मैच था, एडम जैम्पा ने इसको बोला था, एडम जैम्पा को कहता है रिव्यू लू, उसने कहा भाई तू वैसे ही हर बात पे अपील करते ले रिव्यू, वो जाया होगा रिव्यू, क्योंकि रिजवान भाई हर बात पे अपील कर देते हैं। मक्खी गुजरी हाउस एट, हवा चली हाउस एट। अगर आप वो 2 रिव्यू सही ले लेते, जो पहले मुशफिकुर का था, ठीक है, दूसरा मुझे बैट्समैन याद नहीं है वो शॉर्ट बॉल पे जिसका था, आई थिंक लितन दास का था, आई एम नॉट श्योर, मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज माफ कर देना, तो आप कितनी बेहतर पोजीशन पे होते। जो आपने 2 रिव्यूज लिए वो आप देख लो, आपने जाया किए। कब सीखेंगे आप लोगों ने? अगेन शान भाई आप कैप्टन है ना, आप खेलते हैं ना सबसे ज्यादा काउंटी का काउंटी क्रिकेट शान सी ना, तो आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हो ना जहां आपको पता हो कि हाँ भाई क्या हो रहा है। ये भी हम सिखाएंगे आपको। तारीफ करनी पड़ेगी जी लितन कुमार दास की। बड़ा प्लेयर वो होता है जो डिफिकल्ट सिचुएशन में खड़ा होता है और अपनी टीम को निकालता है। पूरा अगर आप बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर देखें, कोई एक बंदा, टॉप ऑर्डर क्या तमाम ही देख लें, कोई एक बंदा 30 क्रॉस नहीं किया। ठीक है, लितन कुमार दास ने 126 किया सिचुएशन में। अगेन ऐसी पिच पे जहां पेसर्स को भी सपोर्ट मिल रही है, स्पिन को भी सपोर्ट मिल रही है, उसके उंगली पे लग रही है, इधर लग रही है, कभी कहाँ लग रही है, फिर भी वो बंदा डटा रहा है और उसने आके किए रन्स। तो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, मुश्किल सिचुएशन में आके अगला खड़ा हुआ है, सेंचुरी मार के गया और अपनी टीम को बहुत बेहतर पोजीशन में लेके गया, लोन मैन स्टैंडिंग। तो कूडोस टू लितन कुमार दास। और बांग्लादेश क्रिकेट यार, आई फील लाइक जितना अरसे से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ ना,
ये इस टाइम पे इस पीरियड में जो बांग्लादेश क्रिकेट खेल रही है ना, इतनी अच्छी क्रिकेट मैंने बांग्लादेश को कभी खेलते नहीं देखा। हमेशा से बांग्लादेश के पास एक दो कमाल प्लेयर्स होते थे जिन पे वो डिपेंडेंट होती थी। अब ये है कि ओवरऑल एक उनकी टीम अच्छी है कि कोई ना कोई चल जाता है। तो बांग्लादेश क्रिकेट वालों ने भी मेहनत की, उनकी भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। और अब बात फिर वही होगी जो मैं दोहरा रहा था कि देखें, ये मैं शायद तीसरी दफा करने लगा हूं कि पिच पे पेसर्स के लिए भी सपोर्ट है और स्पिन के लिए भी सपोर्ट है। नो डाउट आपके पेसर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन पिच पे असिस्टेंस है ना, तो अब बांग्लादेश के बॉलर्स भी तो आपको आके जुड़ेंगे ना। नाइद राना भी आपको आके जुड़ेगा, तस्कीन भी आपको आके जुड़ेगा, मेहदी हसन मिराज भी आपको आके जुड़ेगा, क्योंकि फिर भी हमने कोई 15,000 लेफ्ट हैंडर्स अभी भी टीम में डाले हुए हैं। इमाम भाई को हमने आज ड्रॉप किया है, ठीक है, अब्दुल्ला बाबर को फिट करने के लिए अब्दुल्ला फजल से ओपन कराया। मतलब थोड़ी सी मतलब सही है, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि गलत कॉल है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सही कॉल है। इमाम ने अच्छा परफॉर्म किया, इमाम का ये फॉर्मेट है, पिछले 2-3 मैचेस से उससे नहीं हुआ। अगर ये क्राइटेरिया है तो फिर तो साउद मिस्टीरियो जो है वो क्यों है अभी तक टीम में? साउद मिस्टीरियो की जगह कामरान गुलाम क्यों नहीं है? अगर वही आर्ग्यूमेंट है नहीं आगा भाई आखिरी 8-10 मैच हटा दें तो साउद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, भाईजान कामरान गुलाम ने आके डेब्यू में सेंचुरी मारी है। तो मेरे हिसाब से तो सऊद शकील के लिए भी एक आखिरी मौका है, बॉयज सीरीज में कुछ कर दे, वरना तुझे भी बाहर होना चाहिए इस टीम से। देखते हैं डे 2 पे हमारे बॉयज क्या कारनामा अंजाम देते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी है और पिच भी मजे की है। लेट्स सी, ओवरकास्ट कंडीशंस ही रहती हैं डे 2 पे, या क्या हो जाता है, पिच ड्राई हो जाती है, क्या होता है। ऑल इन ऑल मजा है आज का मैच देख के। बस अगर आप वो हटा दें जो नंबर 7 से लेकर नंबर 11 तक उनकी बैटिंग चल रही थी और हमारी बॉलिंग चल रही थी, तो मजा आया। क्या ख्याल है भाई, प्रिडिक्शंस, अर्ली प्रिडिक्शंस आफ्टर डे 1, कौन जीत रहा है सेकंड टेस्ट मैच, मुझे कमेंट सेक्शंस में बताएं। अगेन सॉरी वीडियो लेट है, आप सबको पता है मेरा शूट चल रहा है। जब तक शूट चल रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, वीडियोस तो बनेगी लेट। फिर भी आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, लेट अपलोड होने के बावजूद भी मुझे इतने व्यूज़ देते हो, मुझे इतना कॉमेंट्स देते हो, मुझे इतने लाइक्स देते हो, सो मेनी न्यू सब्सक्राइबर्स। तो आपके लिए यार मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार है और दुआएं हैं। तो यही है आज की वीडियो यार। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा आपसे डे 2 के बाद। अल्लाह हाफिज़।